दोस्तों नमस्कार। आज की इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में और मोबाइल कंप्यूटर के युग में कहीं ना कहीं हमने अपने आप को और अपने दिमाग पर ध्यान देना छोड़ दिया है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर हम ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते तो स्वाभाविक रूप से हमें एक समय के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव और अन्य तरह की गंभीर समस्याएं। तो आज मैं आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और हमारे दिमाग को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसी 7 ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसको करने के बाद आप देखेंगे कि आपके ज़िंदगी में ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे कि आप खुद बहुत ही खुश होंगे और बहुत समृद्धशाली ज़िंदगी जी पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण वीडियो सभी तक पहुंच सके। चलिए अब मैं आपको 7 ऐसे ट्रिक बताता हूं जिससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकते हैं, मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, मैं आपको कुछ कलर्स के नेम दिखाऊंगा। ये कलर्स के नेम जैसे नेम तो रहेंगे, लेकिन जिस नेम का कलर होगा वह उसका कलर दूसरा होगा। जैसे कि मैं ग्रीन कलर लिखता हूं तो ग्रीन कलर में आप देखेंगे कि वह ग्रीन नहीं दिखाई देगा, ग्रीन ब्लैक कलर में लिखा होगा। तब आपको पढ़ना क्या है? ब्लैक पढ़ना है। आपको ग्रीन नहीं पढ़ना है, आपको ब्लैक पढ़ना है। इस तरीके से मैं कुछ आपको कलर्स के नेम आपको बताऊंगा। उसमें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों से हम काम ले सकते हैं और दोनों दिमाग के हिस्सों को मजबूत कर सकते हैं। इससे हम अल्जाइमर और अन्य बीमारियों के खतरे से बच सकते हैं और हम अपने मेमोरी को भी मजबूत कर सकते हैं। नंबर 2, स्कल्ट टेबल। हम अगली गतिविधि में करेंगे स्कल्ट टेबल। मैं आपके सामने एक टेबल दिखा रहा हूँ। इस टेबल में आप देखेंगे कि इसके बीचों बीच 19 लिखा हुआ है। इस 19 में आप ध्यान केंद्रित करेंगे और इसके बाद टेबल में पूरे तरफ अपना ध्यान दौड़ाएंगे और बढ़ते क्रम में आप अंकों को ढूंढेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आप 30 सेकंड का समय ले सकते हैं और 30 सेकंड में इस गतिविधि को आप कर सकते हैं। आप देखिए कि कितने देर में आप कर पा रहे हैं और बढ़ते हुए क्रम में अंकों को ढूंढ पा रहे हैं। इससे हमारे दिमाग की याददाश्त मजबूत होती है। हमारे दिमाग पर जब जोर पड़ता है तो हमारे दिमाग की मसल्स मजबूत होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हम खुद को बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ देख पाते हैं। अगली ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ 3, ब्लाइंड फोल्ड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमें बस इतना सा करना है कि हमें आंखें बंद करके अपना कुछ काम करना है। ये बहुत छोटे छोटे काम हमें करना है। इसमें हमें कार नहीं चलाना है, हमें बाइक नहीं चलाना है, हमें खाना नहीं बनाना है। इसमें हमें बस इतने छोटे काम करना है कि आंख बंद करके हम एक हाथ से अपने ट्रायंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं या कोई ऐसी पिक्चर ड्रा कर सकते हैं, अपने परिवार का नाम लिख सकते हैं या अपने रिश्तेदार का नाम लिख सकते हैं, खुद का नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इस गतिविधि को करने से हमारे दिमाग में जोर पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और जब दिखाई नहीं दे रहा होता तो हमें लिखना सही होता। हम सोचते हैं कि हम सही कैसे लिखेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है। इससे हमारी मसल्स मजबूत होती हैं, हमारे दिमाग की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हम हर एक गतिविधि को अच्छे से कर पाते हैं और हमारे दिमाग में नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, हैंड गेस्चर। इस ट्रिक में हम देखेंगे कि अपने दोनों हाथ से हम काम करेंगे और जब दोनों हाथ से काम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग का और हमारे मस्तिष्क का फोकस बढ़ेगा और हम अपने फोकस से काम कर पाएंगे। यह प्रक्रिया कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इस प्रक्रिया में हमें हमारे दोनों हाथ का उपयोग करते हुए एक हाथ से हमें ओके का साइन बनाना है, दूसरे हाथ से विक्ट्री का साइन बनाना है। इस प्रक्रिया को हमें 10 बार दोहराना है। फिर हमें इसी प्रक्रिया को पलट के करना है। पहले हाथ से हम विक्ट्री का साइन बनाएंगे, दूसरे हाथ से हम
ओके का साइन बनाएंगे। इस प्रकार हम इस प्रक्रिया को धीरे धीरे दोहराएंगे और धीरे धीरे दोहराते हुए हम देखेंगे कि शुरू में परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे हम इस पूरी प्रक्रिया को कर पाएंगे। इस ट्रिक से भी हमारे दिमाग की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों से हम जब काम लेते हैं तो मन और मस्तिष्क हमारा मजबूत होता है और हमें याद करने की क्षमता बढ़ती है। इसी हैंड गेस्चर में दूसरी प्रक्रिया हम कर सकते हैं कि एक हाथ से हम सर्कल बनाएंगे और दूसरे हाथ से हम ट्रायंगल बनाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम पेन कागज़ में भी कर सकते हैं और हवा में भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को जब आप बार बार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों का उपयोग हो रहा होगा और हम देखेंगे कि शुरू में हमें इस कार्य में भी मुश्किल जाएगी, लेकिन हम धीरे धीरे इसको करेंगे और एक हाथ से हम सर्कल बनाएंगे, दूसरे हाथ से ट्रायंगल बनाएंगे, फिर एक हाथ से हम ट्रायंगल बनाएंगे, दूसरे हाथ से सर्कल बनाएंगे। इस प्रक्रिया को करते करते हम जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर देखेंगे कि हमारे दिमाग में मजबूती आएगी, हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा ताकत आएगी और हमारी याद करने की क्षमता बढ़ेगी, हमारी मेमोरी मजबूत होगी। नंबर 5, यूज़ योर नॉन डोमिनेंस हैंड। इस गतिविधि में हम अपने रोज के क्रियाकलापों से हट के अन्य क्रियाकलाप करेंगे और अलग तरीके से क्रियाकलाप करेंगे। जैसे हम सुबह उठते हैं, जैसे हम दाएं हाथ से ब्रश करते हैं, तो जब हम इस क्रिया को करेंगे तब उस दिन हम बाएं हाथ से अपने ब्रश को करेंगे। अब देखेंगे कि शुरू में हमें थोड़ा मुश्किल जाएगा, लेकिन करते करते ये प्रैक्टिस बहुत आसानी से हो जाएगी और हम करने लगेंगे। कभी कभी अक्सर हम देखते हैं कि हम दाहिने हाथ से लिखते हैं, तो हम इस नॉन डोमिनेंट हैंड प्रोसेस में हम करेंगे कि हम अपने बाएं हाथ से लिखने की कोशिश करेंगे। जब बाएं हाथ से लिखने की कोशिश करेंगे तो इस प्रक्रिया में हमें काफ़ी समय लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन हमारे दिमाग के विकास के लिए और हमारी दिमाग और मस्तिष्क की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें इस प्रक्रिया को बार बार करना चाहिए। कम से कम हम इस पूरी प्रोसेस को 10 बार करें ताकि हम इसमें अभ्यस्त हो जाएं और हमारे दिमाग की ताकत और हमारा मस्तिष्क मजबूत हो सके। नंबर 6, अगली ट्रिक है चैलेंजिंग गेम। हम मोबाइल युग में जी रहे हैं और हम देखते हैं कि मोबाइल में हम दिन भर कुछ भी गेम खेलते रहते हैं और ऐसे गेमों में हम इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने 1 घंटे 2 घंटे हमने कैसे गुजार दिया है। परंतु हम जब चैलेंजिंग गेम खेलेंगे तो चैलेंजिंग गेम वो होते हैं जिसमें हमारे दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे कि हम शतरंज खेल सकते हैं। शतरंज से हमारे दिमाग का हर हिस्सों का उपयोग होता है और हमारा दिमाग नई चीज़ें सीखता है और नए तरीके से रीस्ट्रक्चर करता है। साथ ही सुडोकू जैसी पहेलियों को हम खेल सकते हैं। इन पहेलियों के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे दिमाग के दोनों हिस्से काम करते हैं और हमें दोनों हिस्सों से काम लेना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे दिमाग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और इस एक्सरसाइज से हमारा दिमाग मजबूत होता है और हमारी सोचने की क्षमता और याद करने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 7, हर बात पर टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करना है। आज हम देखते हैं कि मोबाइल का युग है और कंप्यूटर का युग है। हम हर बात पे और हर सॉल्यूशन के लिए मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग करने लग जाते हैं, गूगल करने लग जाते हैं। हमें अपने दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें बार बार मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी दुकानदार के पास सामान लेने जाते हैं और हम देखते हैं कि सामान का जैसे ही हिसाब किताब हुआ और हम अपना कैलकुलेटर निकालते हैं और कैलकुलेटर से हिसाब करने लग जाते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे दिमाग में कोई जोर नहीं पड़ता, कोई ताकत नहीं लगती और हम एक ढर्रे में चले आते हैं और हमारे दिमाग का विकास नहीं हो पाता। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने हिसाब, पैसों का हिसाब हमें अपने दिमाग से, अपने मन से करना चाहिए। हो सकता है उसके लिए थोड़ा समय लग जाए, पर करना चाहिए। हमें सामान की लिस्ट बनाकर हमें जेब में रखना चाहिए और दुकानदार के पास जाके कोशिश करना चाहिए कि हम अपना लिस्ट जो बना के लेके आए उसे हम मौखिक बोलें और मौखिक ही हमारा सामान की खरीदी करें। एक बार खरीदी हो जाने के बाद भले ही लिस्ट निकाल के आप मिला सकते हैं सामान को, पर कोशिश करें कि पूरा सामान हम मौखिक रूप से और बोल कर लें और लिस्ट ना देखें। इससे हमारे दिमाग में जब जोर पड़ता है तो
मसल्स मजबूत होती हैं और मसल्स मजबूत होती हैं तो हमारा दिमाग का पावर बढ़ता है, हमारी याददाश्त बढ़ती है और हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों, आपको यह प्रैक्टिस 21 दिन करनी है। आप दिन में 10 मिनट 5 मिनट जितना भी समय आपको मिलता है आप ये प्रैक्टिस करके देखिए। देखेंगे आपकी ज़िंदगी में आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। आपका दिमाग और तेज़ गति से काम करेगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप अच्छे तरीके से सोचने लगेंगे और ब्रॉड तरीके से सोचने लगेंगे और आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।